बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। आज हम मैदान ओहद में ज़ियारत के लिए आए हैं। यहाँ कब्रें हैं हज़रत अमीर हमज़ा चचा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और शहदाए ओहद की कब्रें हैं। ये सामने जो पहाड़ी नज़र आ रही है ये जबल रम्मा है। इसी के दामन में जंग ओहद हुई जिसमें मुसलमानों की तादाद 1000 नफूस पर मुश्तमिल थी, जबकि काफिरों की तादाद मुसलमानों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा थी और उनके पास सामान जंग भी काफ़ी ज़्यादा था। मुनाफिकों की साजिश की वजह से ऐन लड़ाई के वक्त मुसलमानों की तादाद सिर्फ 700 रह गई। ऐसे नाजुक मौक़े पर मुनाफिकों के फ़रार से मुसलमान फ़ौज के हौसले भी पस्त हुए। ताहम आप और जलीलुल क़द्र सहाबा ने उनकी हिम्मत बंधाई। आपने मुसलमानों को अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करने को कहा। फिर आपने बानफ़्स नफीस फ़ौज की सफ़बंदी की। इस्लामी फ़ौज की पुश्त की जानिब एक दर्रा था। आपने 50 तीर अंदाज़ों को वहाँ मुकर्रर फरमाया और ताकीद की कि इस्लामी फ़ौज को चाहे जीत हो या हार इस जगह को हरगिज़ न छोड़ना। जंग शुरू हुई मगर इस्लामी फ़ौज के मुकाबले में दुश्मन की कुछ न चली। कुफ़ार इस्लामी फ़ौज किताब ना ला सके, मैदान से भाग खड़े हुए। मुसलमानों ने ताक़ुब किया और मुसलमान तीरंदाज जिनको आपने ताकीद फरमाई थी कि किसी हाल में भी जगह ना छोड़ें। जंग में जब मुसलमानों को फ़तह नसीब हुई, माल गनीमत इकट्ठा करने लगे तो उन तीरंदाजों ने रसूल के फरमान की हुक्म अदूली के करते हुए इस जगह को छोड़ दिया। जब कुफ़ार के एक सिपह सालार खालिद बिन वलीद ने इस दर्रा को खाली देखा तो पीछे से मुसलमानों पर हमला कर दिया। इस हमला में मसअब इब्ने उमैर साहबी रसूल जिसकी शक्ल हजूर से मिलती थी कत्ल हो गए तो कुफ़ार ने शोर मचा दिया कि सैयदुल अंबिया कत्ल हो गए। तो मुसलमान मैदानी जंग से भाग निकले। जैसा कि इसके भागने का कुरान में कुछ इस तरह तज़किरा है कि ऐ मेरे हबीब, याद करो वो वक्त जब तुम बुलाते थे और ये लोग तेरी आवाज़ पर कान नहीं धरते थे। जब असहाब भाग गए तो कुफ़ार ने सैयदुल अंबिया पर चारों तरफ से हमला कर दिया। रसूल पाक ज़ख्मी हो गए, हत्ता कि रसूल पाक के दंदान मुबारक भी शहीद हो गए। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम परवाना वार पर अपनी जान निसार कर रहे थे। लड़ते लड़ते आपकी तलवार टूट गई तो आसमान से जुल्फ़कार नासिल फरमा दी अल्लाह ने, और जिब्राइल ने फ़िज़ा में ये कसीदा पढ़ा, ला फ़तह इल्ला अली, ला सैफ़ इल्ला जुल्फ़कार। अली से बढ़कर कोई बहादुर नहीं और जुल्फ़कार से बढ़कर कोई तलवार नहीं। इस जंग में मुसलमानों का काफ़ी नुकसान हुआ। 70 के करीब मुसलमान शहीद हुए। इसी जंग में आपके प्यारे चचा हज़रत हमज़ा भी शहीद हुए। ये जो सामने कब्र नज़र आ रही है ये हज़रत हमज़ा की है और दूसरी कब्र साहबी रसूल हम उमैर इब्ने मसअब की हैं और साथ में शहदाए ओहद की कब्रें हैं जिन्हें इज्तमाई तौर पर दफन किया गया है। और यहाँ जो ये गार है यहाँ पे जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाया गया जब आप ज़ख्मी थे। यहाँ एक मस्जिद भी है जिसे मस्जिद अमीर हमज़ा के नाम से याद किया जाता है। आइए मिल के पढ़ते हैं ज़ियारत सैयद शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा। अस्सलामु अलैका या अम्मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैका या खैर शुहदा। अस्सलामु अलैका या असदल्लाह व असद रसूलिही। अशहदु अन्नका क़द जाहदत फ़िल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला वजदत बिनफ्सिका व नसहत रसूलल्लाहि व कुन्त फ़ीमा इंदल्लाह सुब्हानहु राग़िबन बिअबी अंत व उम्मी अतैतुका मुतक़र्रिबन इलल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला
بزيارتك ومتقربا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. زيارة شهداء أحد. السلام على رسول الله، السلام على نبي الله، السلام على محمد بن عبد الله، السلام على أهل بيته الطاهرين، السلام عليكم أيها الشهداء المؤمنون، السلام عليكم يا أهل البيت الإيمان والتوحيد، السلام عليكم يا أنصار دين الله وأنصار رسوله عليه وآله وسلم، بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أشهد أن الله اختاركم لدينه واصطفاكم لرسوله، والشهداء أنكم قد جاهدتم في الله حق جهاده وزبيتم عن دين الله وعن نبيه، وجدتم بأنفسكم دونه، وأشهد أنكم قتلتم على منحة